50,000 मुसलमान होंगे उनके आर्मी में, वो उनके लिए हदीस और कुरान उस पर छापेंगे, वो इस्तेमाल करना जानते हैं इंसानों को। ये हर एम्पायर और हर सल्तनत नहीं, वो और चीज़ है, वो थ्योरी और चीज़ है कि हर एम्पायर और सल्तनत अपनी स्टेट की प्रिजर्वेशन के लिए मज़हब को इस्तेमाल करती है। मज़हब को इस्तेमाल करना और बात है, मगर कोई ऐसा आदमी जो इन अमाल को अपने मजहबी फ़राइज़ का हिस्सा समझना शुरू कर दे, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। एक आदमी को पता है कि ये मज़हब इजाज़त नहीं देता और उसको इस्तेमाल कर रहा है, वो उसकी करप्शन सेपरेट है। मगर एक आदमी इन्हीं बातों को अपने मजहबी फ़राइज़ का हिस्सा समझ के सर अंजाम देना शुरू कर दे, तो वो तो मजहबी अपने फ़रीज़ा अंजाम दे रहा है, वो दहशतगर्दी नहीं कर रहा। इस सेंस में मैं ये बात कर रहा हूँ। इसी तरह फ्रेंच जर्नलिस्ट है, उसने बुक लिखी है द लास्ट क्रूसेड। मैं दुबई में था और अमेरिका वगैरह गया, तो मैं इस मौजू पे काफ़ी रिसर्च की और काफ़ी किताबें लेके आया हूँ। सिर्फ यह है कि अभी तक मैंने छापी नहीं है। इंग्लिश एडिशन में आएगा बुक का, उसमें चैप्टर तैयार है उसका, वो छप जाएगा। उसमें वो कहती है कि जब इराक वॉर स्टार्ट हुई, तो अब ये हिडन न्यूज़ है, जब आप नेट पे तलाश करेंगे आपको मिल जाएगी। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बाइबल के नुस्खे इराक में सप्लाई हुए ड्यूरिंग इराक वॉर। और बिली ग्राहम का बेटा फ्रैंकलिन ग्राहम वो अमेरिकी दस्तों के साथ साथ होता था। अब ये फ्रेंच रिपोर्टर की मैं बात बता रहा हूँ। और वो कहती थी जिस गांव को कैप्चर करते वहाँ के लोग भूखे प्यासे होते थे, तो उन्हें उस शर्त पे पानी और खाना दिया जाता था कि वो मसीही हो जाएं। अगर वो नहीं होंगे तो उनको कैद करके भेज देते थे। अब ये फ्रेंच जर्नलिस्ट हैं। बिली ग्राहम का बेटा जो है फ्रैंकलिन ग्राहम, यही इराक वॉर के दरमियान इसने इंटरव्यू भी दिया और किताब भी छपी दी नेम। उसमें इस्लाम पे इसने इंतहाई दकियानूसी और घटिया हमले किए, अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल की। ये उसका बेटा है जिसका बाप हर अमरीकी सदर का मजहबी मुशीर रहा है। और जब सद्दाम हुसैन को पकड़ा था, आप इसकी बॉब वुडवर्ड की किताब पढ़ें, बुश एट वार, 3 वॉल्यूम्स में है। उसमें आपको बुश के मजहबी क़ीदा भी मिलेगा और ये भी मिलेगा कि ये इराक वार स्टार्ट क्यों हुई थी। ये तो उसका ये वो रिसोर्सेज हैं जो वाइट हाउस में बैठ के सारी किताबें लिखते हैं। तो उसने कहा था जब सद्दाम को पकड़ा है तो सबसे पहला फ़ोन वाइट हाउस से बिली ग्राहम को गया कि हमने शैतान को पकड़ लिया। और फिर वो बिली ग्राहम वाइट हाउस में आया और वहाँ पे दफ्तर में बैठ के ओवल ऑफिस में उन्होंने दुआ किया खुदा के हजूर कि आज मसीहों को फ़तह बख्शी गई। उस वक़्त का जो इराक़ का अमेरिकन आर्मी का इंचार्ज था, उसने टेक्सास में यूनिफॉर्म के अंदर स्टेज पे स्पीच दी थी, जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और इस हिस्टोरिकल बुक्स का भी हिस्सा बन गया, कि हमारा खुदा यानी मसीहों का खुदा आज मुसलमानों के खुदा पे गालिब आ गया। तो जी का जो हमारा प्रॉब्लम है, इसमें ये बातें जो हैं ये कहीं रुकावट का सबब ना बने। नहीं, ये इसलिए इन पे बात ना करना रुकावट का सबब होगा। इस पे बात ना करना रुकावट है, क्योंकि वो ये समझेंगे कि आप हक़ाइक़ को छुपा के कोई ऐसी थियोलॉजी सामने लेके आ रही हैं जो हक़ाइक़ के मुनाफी है। मैं इसलिए साथ साथ जस्टिफिकेशन ये दे रहा हूँ कि अगर ये बातें एग्जिस्ट करती हैं, तो अगर बुरे मसीही एग्जिस्ट करते हैं तो बुरे मुसलमान भी तो हैं, जिसका खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं। तो जब हमें उनकी मौजूदगी से इस्लाम ख़तरे में नहीं लगता, तो ऐसे मसीहियों की मौजूदगी से मसीहत को ख़तरा नहीं होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि हम ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे इंटरनेशनली ये जंग या ये हरकतें जारी हैं, तो उसका खमियाजा हमारे पाकिस्तान के मसीही भाई क्यों भुगतें? ये भी उतने ही मासूम और उतने ही प्रॉब्लम का शिकार हैं जितने हम मुसलमान। जो दहशतगर्दी है उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं मरे, क्रिश्चियन भी मरे, ठीक है ना। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये सारी बातें समझाने के 2 मकसद हैं। एक तो यह है कि आप मामलात को इस रुख से देख के रिसर्च भी करें, तो काफ़ी क्लैरिटी आपको सामने आ जाएगी। मैंने इसलिए कहा था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है मुनाफिकत है, कि यहाँ वो बातें करेंगे जो आपको सुनने को अच्छी मिले या सुनने को अच्छी लगे। तो अच्छी बातें हम आपस में बैठ के तो डिस्कस करेंगे, जब आप फील्ड में जाएंगे तो क्या करेंगे? अगर वहाँ मेरे जैसा कोई टिकट पे जी बुरी बातों की भी निशानी होनी चाहिए, तैयार हो जाए, एग्जैक्टली मेंटली तैयार हो जाए, और आपको उसका जवाब भी पता होना चाहिए कि अगर कोई बात ये करता है तो ठीक है भाई, मगर उसका नतीजा ये तो नहीं कि मेरा जो मसीही हमसा है वो उसका ज़िम्मेदार है, ठीक है। हमें आपको वो एक जी ये आपने कहा कि ये इवेंजलिज्म है, वेपन्स और बुलेट्स और गन्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं और उसको कन्वर्सेस कर रहे हैं। जी ये मतलब कौन सी अप्रोच है इवेंजलिज्म की? क्या जब वो बुलेट्स लगता है तो वो बंदे तो मर रहे हैं, तो मार के इवेंजलिज्म कैसे हो रहा है? जी तो मैं कह रहा हूँ ना, ये सोचना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये चीज़ें अलाउ की हैं, उनकी भी तो सोच, यही तो हम कह रहे हैं कि ये चीज़ें अकल से बालातर हैं।
ठीक है ना जी। थोड़ा सा जो टर्मिनोलॉजी आपने इस्तेमाल की है, तो शायद सारा सामने क्लियर ना हो, और वो है क्रिश्चियन जायनिज्म। अब अगर आप पूछें कि सारे समझें कि क्रिश्चियन जायनिज्म फिर शायद क्लियर हो जाएगी। हाँ, वो क्रिश्चियन जायनिज्म बेसिकली इसकी जो इस्तिलाह है, बुक्स भी हैं इसके ऊपर, ये बेसिकली टू प्रमोट द स्टेट ऑफ इज़राइल। इन क्रिश्चियन जायनिज्म के अकीदे अगर देखें तो ये बैप्टिस्ट क्रिश्चियनिटी से निकला है। अब बैप्टिस्ट क्रिश्चियनिटी इसको ओन नहीं करती, यानी वो एक बिदअती फ़िरका बन गया जिसका टोटल सारा फोकस स्टेट ऑफ इज़राइल को सियासी सतह पे भी, मजहबी सतह पे भी, रूहानी सतह पे भी प्रोटेक्ट करना है। इधर आ जाए। अब ये बातें मैंने इसलिए की हैं कि जिन मौज़ूआत पे सेर हासिल बहस होनी चाहिए डिटेल के साथ, उसको हम टच नहीं करते, और जो बातें अक्सर बेशतर रिपीट होती रहती हैं वो बार बार रेपिटेशन का हिस्सा बनती हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ है इंटरफेथ डायलॉग मूवमेंट की, वो एक जगह से स्टक होकर रह गई, उससे आगे ग्रो नहीं की। अच्छा, ये सिर्फ मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूँ, फिर हम अगले सवाल की। And ABC News reports that some rifle scopes issued to our troops in Iraq and Afghanistan and used in training Iraqi and Afghan troops, these rifle scopes are imprinted with Bible verses. No, I'm not kidding. Here's one example. A scope being used by an Iraqi police officer which has JN812 engraved on the sight, a reference to John chapter 8 verse 12, where Jesus is quoted as saying, I am the light of the world, he who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. The same company also makes rifle scopes that have 2 COR 4:6 printed on them, which references 2 Corinthians chapter 4 verse 6. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. You see how both verses are about light? No rifle sights, light. Very clever, right? And fantastically dangerous to the safety of Americans, and specifically American troops all over the world. Not to mention pretty spectacularly unconstitutional and a real thumb in the eye to U.S. military rules that prohibit the military proselytizing at all, particularly in Muslim countries we are fighting in. Those rules exist because the last thing in the world we want to do is hand Al-Qaeda and its recruiters and its sympathizers citable evidence for their eternal claim that our military is fighting a Christian religious war against Muslims, which all Muslims therefore have a duty to join against us. The company who makes these scopes is called Trigicon. It's based in Michigan. They have a $660 million contract to make gun sights for the military, and they apparently plan to keep on keeping on with printing Bible verses on these scopes, right next to the model number. The company admitted to ABC News that it is printing Bible verses on them. It's not inadvertent, it's on purpose. They then said that any complaints raised about this were obviously from those who were, and I quote, not Christian, or not interested in recruiting for Al-Qaeda. You self-centered, self-righteous, endangering the troops idiots. Congratulations, you've just spawned 1,000 anti-American propaganda videos. Hope you're enjoying your war profits. And ABC News ये एक सैम्पल है। इस तरह के आपको 1000 वीडियोस मिल जाएंगी एविडेंस की कि और किन किन एरियाज़ के ऊपर इस तरह से क्रिश्चियन इवेंजलिज्म, सो कॉल्ड इवेंजलिज्म चल रहा है। वो जो इस्राइल को प्रोटेक्ट या प्रमोट करना चाहते हैं, वो इसमें क्या मकसद है? ये बेसिकली को लड़ाना चाहते हैं। आप नहीं, वो और चीज़ है। एक बड़ा लंबा सब्जेक्ट है। हाँ, बहुत से मसीही आज भी इस बात पर यकीन रखते हैं इसराइली खुदा का चुनी कौम है, ये उनका हक है। बिल्कुल, ये उनका हक है और ये उनको मिलना चाहिए। अब तो मिलना चाहिए, वो फर्क चीज़, लेकिन जब उसकी बिब्लिकल कॉन्सेप्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो क्रिश्चियन जायनिज्म। सर क्रिश्चियन कंट्री तो ये शायद कर रहे हैं, शायद इसलिए कि यहूदियों को प्रमोट करने के लिए, लेकिन अरब कंट्री जो है मेरा ख्याल है ये भी कोई पीछे नहीं है। अरब कंट्री भी कई जगह पे जो है वो क्या कहते हैं कि इसराइल को
बहुत सारी जगहों पे प्रमोट कर रहे हैं इसराइल, मिसाल के तौर पे जैसे उनका बिजनेस है, बिल्कुल दुबई का सारा बिजनेस वही दुबई का सारा बिजनेस है, इसराइल और based बहुत है। सारे मशरूबात है, बहुत सारी मशीनरी है, बिल्कुल और वो सारा वो जो है वो क्या कहते हैं उसको कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर वहाँ चीज़ों पुकार भी हुई है कि ये वो सारे जायनिज़्म वो- और वो सारा Exactly. सिलसिला कर रहे हैं। मगर उनका रिलेशनशिप बिजनेस बेस्ड है, रिलीजन बेस्ड नहीं है। रिलीजन अरब में कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है जो इसराइल को एज अ सेक्रेड स्टेट के तौर पे प्रमोट कर रही है। आप देखें जो सबसे सेक्रेट जगह है वो खाना काबा है, ठीक है जी, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, खाना काबा सबसे जी, सेक्रेट बिल्कुल। जगह है, और खाना काबा के अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है वो सारा मेड इन इजराइल है। उन्होंने बल्कि उससे कोई फर्क नहीं वो पड़ता। सारा सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ पे लगाया, उससे क्या फ़र्क पड़ता ऐसे बढ़ के और क्या है, मतलब वो नहीं, मैं कह रहा हूँ business based है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो उसको जब प्रमोट करते हैं ना, वो इनके पास ऑप्शन नहीं है ना अरब के पास, उसको हाथ लगा के देखें। ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अब ये दो टॉपिक आ गए हैं, इसराइल अरब रिलेशनशिप्स, ठीक है ना, इसराइल फ़लस्तीन रिलेशनशिप्स, क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म एंड द स्टेट ऑफ, ये 4-5 टॉपिक इकट्ठे हो गए हैं। ये मैंने आपको इसलिए बातें बताई हैं कि जो लोग इंटरफेयर डायलॉग को नहीं मानना चाहते या अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे मीटिंग्स करना चाह रहे हैं, वो ये सारे सवाल उठाएंगे, आपको रेडी होना चाहिए। आपका जवाब गलत है, ठीक है, वो अपनी जगह, मगर एटलीस्ट आपको स्टडी होना चाहिए इन टॉपिक्स के ऊपर। अपनी रिलीजियस क्लैरिटी तो क्लियर करें ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करें। अगर कोई यहाँ का मुसलमान क्रिश्चियन बैठ के वहाँ के क्रिश्चियंस की पॉलिसी को डिफेंड करे तो वो अजीब सा इसलिए लगेगा कि उसको नहीं पता कि उसकी बैकग्राउंड क्या थी, और वो ये खाम का इंप्रेशन क्रिएट कर देगा कि सारी दुनिया के क्रिश्चियन का ये मजहबी फरीज़ा है शायद उन पॉलिसियों को प्रूव करना। तो अब द बेस्ट यू कैन से कि मुझसे पूछ के नहीं उन्होंने किया, जो फीलिंग्स आपके हैं वो भी मेरी हैं। कुछ सर अच्छी बात भी है, बड़ा अच्छा कॉलम, मैं भी अखबार पढ़ता रहता जी, थोड़ा जी। बहुत, उसमें किसी ने बड़ा अच्छा कॉलम लिखा था यहूदियों के बारे में। पहले तो बात उन्होंने लिखी थी कि हमारा उनसे कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं है, कोई हमारी जंग ही आज तक यहूदियों के साथ नहीं हुई, जिसकी तो हम क्यों उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दूसरी बात फिर उसने लिखा था कि अगर जूश का हम सिर्फ 1% अगर जूश का हम सीख लें तो हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। और उसने वो सारी चीज़ें नीचे लिखी मैं थी समझ गया, कि वो क्या बस चीज़ें सीख ये सासे कमतरी की अलामत होती है कि किसी का कुछ सीख लें तो हम सारे बेहतर हो जाएंगे। हम अपने अगर मज़हब का सीख लें, हम अगर अपने मज़हब का सीख लें तो उससे बेहतर हो सकते हैं। नहीं, वो उसने ज़्यादा उसने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वो आपकी बात ठीक है, मैं समझ गया, आई गॉट योर पॉइंट, आपका नुक्ता। ये बताना चाह रहा था कि जितने साइंटिस्ट हैं जहाँ के हैं उनकी चीज़ें मेल इजाद की गई हैं, वो सारी चीज़ें नहीं, ये मैं समझ गया। आप अब कई लोग हैरान हो गए, आपके कई लोग ऐसे हैं जो मज़हबन जूइश हैं और इस्लामाबाद में बेस्ड हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट में है वो। ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक, हम एक टॉपिक है सीक्रेट सोसाइटीज़, मगरिब में बड़ा देखते हैं, मगरिब में खुफिया तंजीमें कौन कौन सी हैं, तो कभी सीक्रेट सोसाइटीज़ इन पाकिस्तान भी देखें। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, हर एक राइटली रॉन्गली साइकोलॉजिकली कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जब एक लफ्ज़ जू आता है, हाँ बिल्कुल, हमारे साथ एक जीसस क्राइस्ट भी एसोसिएट हो जाता है। Exactly. वो यहूदी था, एग्जैक्टली। एकदम से वो यहूदी की तरफ एक सिंपैथी निकल जाती है। ऐसे मुसलमान भाइयों के लिए अगर कोई अरबी के लिए नेगेटिव बात करेंगे तो एकदम से उनकी सेंसिटिविटी एग्जैक्टली, हाँ, प्रॉफिट वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी चलते हैं। वो भी चलते हैं। और दूसरा ये है कि यहूदी में और इसराइली में फ़र्क है। हाँ, बहुत फर्क। बस ये फ़र्क कभी जहन में आ जाए तो काफ़ी नफ़रत कम हो जाए। अरे यहूदी का ही बयान मैं आगे चलेंगे। अच्छा, जी जी बात जी जी, यहूदियों की बात करो, कुछ लोग जो यहूदियों से क्रिश्चियन हो गए हैं वो इन बातों को एक्सेप्ट करते हैं। कराची में एक यहूदी से मिलने के बाद वो क्रिश्चियन बन गया और तो बाइबल का किसी ने सवाल किया, उसने कहा जी बाइबल के अंदर है कि मतलब आपको जो है वो चुनी हुई कौम बनाया गया है, तो मतलब ये आयत थी, तो उसने कहा कि किसने चुनी हुई कौम हमें बनाया है। बंदे ने कहा जी किसने बनाया, वो कहता आप लोगों ने बनाया हमें। कहता हम थोड़ा उधर कत्लो गारत कर रहे हैं, ऐसे उसने कहा थोड़ा कत्लो गारत हो रहा है, फिर चुनी हुई कौम किस तरह हो या किस तरह से रह गए हैं चुनी हुई कौम, थे ठीक है थे, इस तरह से उन्हें ये जवाब दिया। एग्जैक्टली और भी इस तरह के हैं। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ
ये 2 सवाल हमने इसलिए डिस्कस किए हैं, मैं फिर बार बार जुमले रिपीट कर रहा हूँ कि हॉट और बर्निंग इश्यूज़ पे भी तैयार हूँ। प्यार मोहब्बत की बात सुनने के लिए हर कोई तैयार हो जाएगा, बट आपके प्यार मोहब्बत की महफ़िलें जो कई महीनों तक चलेंगी, 1 घंटे के बर्निंग इश्यूज़ पे डिस्कशन हो तो हो सकता है वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। तो आपको इसलिए इन बर्निंग इश्यूज़ पे तैयार होना चाहिए ताकि महीनों की मोहब्बत की जो मेहनत है उसको प्रिजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, तभी ये जो है फेथ मूवमेंट आपकी आगे चलेगी। अब जो तीसरा सवाल है उस पे मैं अपना जी मैंने ये पूछना था फिर आगे जी इस्लामिक क्वेश्चन है कि अराउंड द सिटी मतलब मोस्टली गाड़ियों पे देखते हैं तलवार बनी होती है, कलमा ऊपर लिखा। ये सिंबल ऑफ इस्लाम है या वे ऑफ प्रीचिंग? कुछ नहीं है, कोई इस तरह का कोई सिंबल इस्लाम में नहीं है। ये सऊदी अरब के ऊपर बना हुआ है, बना सऊदी अरेबिया का झंडा मोनोग्राम। कई लोग यहाँ पे लगाते हैं ना, यहाँ बहुत सारे वो गाड़ियों के ऊपर है ना, इस वजह से वो सबसे शियों का भी होता है, वो भी उन्होंने लगाया मोहम्मद से फातिमा, ये ना आले याद उनका ये मोनोग्राम है एग्जैक्टली। तलवार बना के सिर्फ कलमा लिखा हुआ है। ये सऊदी अरब। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन जी, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं ताकि फिर हम इसको किसी नतीजे पे पहुँचें। थर्ड क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसलिए होती है कि बदकिस्मती से इंटरफेथ डायलॉग में, अब यहाँ तो सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ तो अहले इल्म लोग बैठे हुए हैं। बदकिस्मती से इंटरफेथ डायलॉग पे अक्सरियत उन लोगों की है जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, थियोलॉजियंस नहीं हैं। सोशल एक्टिविस्ट के हाथ में जब भी कुछ आएगा उसका बेड़ा गर्क होगा, यानी कि अगर उसके हाथ में थियोलॉजी दे देंगे तो उसका जो हाल करेगा वो वही करेगा जो एक आम आदमी अगर उसको कुरान पाक का नुस्खा देखें कि कुरान की तफसीर करो, या आम आदमी को कहें जी बाइबल ले लो और इसको सरमन दो संडे को, तो फिर जो उसके साथ जो बाइबल के और कुरान पाक के साथ जो वो करेंगे वही आजकल इंटरफेथ डायलॉग के साथ हो रहा है। बड़े सिंपल टू द पॉइंट आंसर्स हैं, मगर हम क्वेश्चंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे डेवलप करके हम इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं। मगर अगर हम बुनियादी किताबों और माखिज़ की तरफ जाएं तो बड़े क्लियर कट आंसर्स हैं, और फिर हम एहतियात पसंद इसलिए भी होते हैं कि हमारी रेपुटेशन ना ख़राब हो जाए अगर हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे, ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ जब खुदा से ज़्यादा हिकमत वाला तो कोई नहीं है, या मसीह से ज़्यादा तो हिकमत वाला कोई नहीं है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए ना, वो दीन की हिकमत ज़्यादा बेहतर जानते थे, सहाबा कराम में वो दीन की हिकमत जानते थे। कैटेगोरिकली क्लियर कट स्टेटमेंट देने से दीन के तशख़्ख़ुस का तहफ़्फ़ुज़ मकसूद होता है, किसी की दिल आज़ारी नहीं होती। अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मेरे अक़ीदे के मुताबिक एक आदमी जो दूसरे मज़हब का है वो जन्नत में नहीं जाएगा, तो मैं अपने अक़ीदे का इज़हार कर रहा हूँ, अपनी ख्वाहिश का इज़हार नहीं कर रहा। मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरे साथ इंजॉय करे आखिरत, जहाँ पे मैं हूँ वो भी वहीं पे हो। मगर बाज़ का ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे मज़हब ये देखता है कि इस आदमी ने जानते बूझते बिल्कुल इनकार कर दिया, तो जो मान रहा है उसको भी जन्नत में भेजा जा रहा है, जो नहीं मान रहा उसको भी भेजा जा रहा है। तो जो मानने वाले का रिवॉर्ड क्या हुआ था? वो तो ना मानने वाले के बराबर आ गया ना फिर कि। तो इसी तरह ईमान के कुछ फ़वाइद होते हैं जो ईमान वालों के लिए मखसूस होते हैं, ख़्वाह वो मसीही हो ख़्वाह वो मुसलमान हो, ठीक है। अब मैं सिर्फ कुछ आपको आयात दिखाऊंगा, फिर मैं पूछूंगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ओके, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग मसीहियत से बाहर निजात का तसव्वुर नहीं है। In the beginning was the word and the word was with God and the word was God, अंजील यूहन्ना। और फिर जो कलाम था वो मुजस्सम हुआ, ठीक है ना। और जॉन 14:6 में I am the way and the truth and the life, no one comes to the Father except through me, ठीक है। और जॉन 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life, ठीक है। अब मैं सिर्फ तफासीर में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज़ उर्दू ज़ुबान में भी जो तफासीर अवेलेबल हैं मार्केट में, आप इन आयात की तफसीर पढ़ लीजिएगा। और अमाल में साल्वेशन इज़ फाउंड नो वन एल्स
इन नो वन एल्स, फॉर देयर इज़ नो अदर नेम अंडर हेवन गिवन टू मैनकाइंड बाय विच वी मस्ट बी सेव्ड। ठीक है। और 1 करंथियों 15 की 1 से 4, 1 करंथियों। अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात मिलती है, बशर्तिया वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी, कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा, और कीफ़ा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। और फिर आगे उसकी डिटेल है इसमें। ठीक है जी। इसकी भी अगर आप तफासीर में पढ़ लें जो मसीही भाई हैं तो। और वो करंथियों में कहते हैं कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी तबलीग भी बेफ़ायदा है और तुम्हारा ईमान लाना भी बेफ़ायदा। और 1 करंथियों में है कि इफ़ क्राइस्ट हैज़ नॉट बीन रिजन योर फेथ इज़ फ्यूटाइल, यू आर स्टिल इन योर सिंस, देन दोज हु आल्सो हैव फॉलन असलीप इन क्राइस्ट आर लॉस्ट। कि जो मसीही मरे हैं वो भी जहन्नुम में जाएंगे अगर मसीह नहीं, मसीह का ये मसलूबियत मसीह का अकीदा नहीं। हालांकि मसलूबियत मसीह का अकीदा कुरान पाक ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। कुरान ने रिजेक्ट कर दिया क्रूसिफिक्शन का आइडिया, बिल्कुल जो उसका ना। ये सिर्फ ये चूँकि एक ऐसा टॉपिक है जो वन डे पूरा दिन मांगता, ताकि आपको मैं हर आयत की तफसीर और मसीह मुफस्सिरीन के साथ लेके चलूँ। मेरा जो नेक्स्ट एडिशन होगा इस्लाम मसीहत मुकालमा मोहब्बत का, उसका ये चैप्टर है, ये 200 सफ़ात हैं। जी कौन सी? कुरान मजीद कहते हैं। हाँ, कुरान मजीद की सूरह निसा है, आयत नंबर 157 158, कि हमने भी मरियम के बेटे ईसा को कत्ल कर डाला, हालांकि ना उन्होंने इनको कत्ल किया, ने सूली चढ़ाई, और ये वो सारी चीज़ें। ओके, सो सूरह निसा वर्स 157-158। नाउ मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ तहकीक का। अगर आप सारा न्यू टेस्टामेंट पढ़ लें तो सारे न्यू टेस्टामेंट का मिजाज, पौलुस रसूल के ख़तूत पढ़ें, चारों अनाजीलें पढ़ लें, सारे का सारा मैसेज ये है कि अगर आपने खुदा तक पहुंचना है, खुदा की कुर्बत पानी है, तो मसीह के अलावा कोई रास्ता नहीं आपके पास। और मसीह ने अपनी हिदायत में किसी को शरीक नहीं बनाया, वो अकेला है हिदायत देने वाला। ऐसा नहीं हो सकता कि मसीह कहें कि अगर मैं अवेलेबल नहीं तो इससे भी तुम बात करके तो जन्नत में जा सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। देयर इज़ ओनली वन पर्सनैलिटी। ये पूरा थियोलॉजिकल थीम है न्यू टेस्टामेंट का, ठीक है ना। तो अब मैं अगर पूछूं कि मुसलमान किधर जाएंगे, मुझसे स्टडी सेंटर में सेमिनार था, तो बाज़ ऑडियंस में बाज़ लोग शरारती भी होते हैं। यानी एक मौजू पे बात हो रही है और सवाल करने का तुक नहीं बनता। हम इंटरफेयर डायलॉग पे बात कर रहे हैं, तो एक सवाल पूछा किसी ऑडियंस में कि सर आप इंटरफेयर की जो तालीम दे रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि आपके अकीदे के मुताबिक मैं रोज़े क़यामत जन्नत में जाऊंगा या दोज़ख में। अब वो सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं। मकसद ये था कि मैं अपने अकीदे का बयान करूंगा तो मेरे जवाब से वो ज़ाहिर करने की कोशिश करेगा कि मैं तंग नज़र और तासुब पसंद हूँ। तो मैंने जवाब में कहा, मैंने कहा यार जहाँ तुम मुझे भेजोगे मैं भी तुम्हें उधर ही भेजूँगा। तुम डिसाइड करो, तुमने मुझे जन्नत में भेजना है या दोज़ख में। मैं थोड़ा सा, मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। जी जी। ये अभी हम यहाँ जब बैठे तो हम यही बात कर रहे थे Exactly. जी जी, कि अगर आप बाकी स्क्रिप्चर के ऊपर जाएं तो फिर तो ये बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं। और वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं है, इस्लाम में भी है, बाकी मज़ाहिब में भी है। हर मज़हब ने अपने आप को एक कॉम्प्रिहेंसिव मज़हब शो किया है, और वो कॉम्प्रिहेंसिव शो किया है तो तभी वो लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं। अगर उतनी कॉम्प्रिहेंशन ना होती तो शायद लोग इतनी उसमें माइल। एक जो चीज़ मेरे जहन में आती है वो रिलीजन बाय चॉइस और मुस्लिम बाय चॉइस और मुस्लिम बाय बर्थ। वो मैं एक्सप्लेन समझ। एक आदमी अगर मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें ये है कि मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ, जी बिल्कुल, मैं मुसलमान, जी बिल्कुल। अगर मैं बिशप
के खानदान में पैदा होता तो आज शायद मैं भी रेफरेंस होता। जी नहीं, इसमें मेरा पर्सनल मैं कल पादरी हो चुका वैसे भाई साहब। मेरा पर्सनल कंट्रीब्यूशन क्या है? हाँ, दावत नहीं। मेरा पर्सनल कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं उस पे कैसे लड़ रहा हूँ? जी, मैं उसमें बताता हूँ, गुजारिश करता हूँ। आप कह रहे हैं ना बाय चॉइस एंड बाय बर्थ, तो उसका कुरान पाक में जवाब है कि आपका यानी ये जो बाय चॉइस और बाय बर्थ का क्या होगा। हम सिर्फ अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब ये है क्रिश्चियन थियोलॉजी, ठीक है ना। अब ये आप सिर्फ अभी नुक्ता नज़र और कंक्लूजन संभाल के रख लें, फिर हम इस्लाम का देखेंगे, फिर एंड पे दोनों को कंपेयर करूँगा कि हमने जाना किधर है इंटरफेथ डायलॉग में, ठीक है। अब आपको इस्लामी नुक्ता नज़र बता देता हूँ। ये आयत बहुत ज़्यादा कोट होती है आजकल सूरह बकरा की कि बेशक ईमान वाले यहूदी, नसरानी और सितारा परस्तों में से कि वो सच्चे दिल से अल्लाह और पिछले दिन यानी आखिरत पर ईमान लाएं और नेक काम करें और इनका सवाब इनके रब के पास है, इन्हें ना कुछ अंदेशा होगा और ना कुछ गम। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर आयत है क्योंकि इसमें गारंटी है कि सिर्फ़ अक़ीदा तौहीद हो, आखिरत पर ईमान हो और अमाल सालेह हों तो आप जन्नत में जा सकते हैं। और ये तीनों चीज़ें मसीहत में मौजूद हैं। तो ये आयत कोट करके बाज़ का ये इंप्रेशन डिलीवर करने की कोशिश की जाती है कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप मुसलमान ना भी हों तो जन्नत में जा सकते हैं। तो मैं अक्सर इसका जो मुख्तसर जवाब मैं ये देता हूँ कि फिर आपके मुसलमान होने का क्या फ़ायदा हुआ। अगर आप इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं तो क्रिश्चियन हो जाएं, जन्नत में तो फिर भी चले जाना आपने, आपकी तो नुकसान में नहीं है। तो ये बात सिर्फ खुश करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने कहा मुनाफिकत है, उनको अंदर से पता कि इस्लामी थियोलॉजी क्या है, मगर यहाँ वो बात करेंगे जिससे भरम रहे, आप भी खुश हो जाएं, मेरा आना जाना भी रहे और ताल्लुकात भी कायम रहें। तो इस तरह थियोलॉजी का बेड़ागर करने से इंटरफेथ डायलॉग प्रमोट नहीं होगा। जो हकीकत बात है, हम हकीकत को प्रेजेंट करना सीखते नहीं हैं, हकीकत को बदलने पे कोशिश लगे हुए हैं।